आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल सर प्रोफेसर जियाउर रहमान मोहम्मदी साहब साथ में हैं और हमारे एक्सटर्नल पार्टनर इवेंट ऑर्गेनाइजर मिस्टर आदिल अजीज़ साहब जो औरंगाबाद से आए हुए हैं और हमारी टेक्निकल टीम के इंचार्ज मुदस्सर नज़र साहब हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि इस मीटिंग को, इस कॉन्फ्रेंस को हमारे प्रिंसिपल सर आगे एड्रेस करें और बकिया जो है मालूमात आप लोग को फराहम करें। या मैं थोड़ा दे दूं ब्रीफ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च। हमारे यहाँ पर आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टाफ मौजूद हैं, तीनों भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हमारा जूनियर कॉलेज भी आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको मल्टीडिसिप्लिनरी रखा है कि सबके लिए डोर्स ओपन हो। इसमें कॉन्फ्रेंस में रिसर्च स्कॉलर्स जो आने वाले हैं, जो पीएचडी परस्यूइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पेपर्स प्रेजेंट होंगे, उनके पोस्टर्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें हम लोग यूजी और पीजी कर रहे स्टूडेंट्स को भी पोस्टर प्रेजेंटेशन देने का मौका फराहम करने वाले हैं। इस पोस्टर्स को एनालाइज करना, इस पोस्टर्स के ऊपर कमेंट करने के लिए, इस पोस्टर्स और पेपर्स को जज करने के लिए हमने पूरी दुनिया से स्कॉलर्स को बुलाने की कोशिश की है। हमारी लिस्ट में तकरीबन 8 इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं और तकरीबन 20 जो हैं वो नेशनल स्पीकर हैं, जो प्रोफेसर और डॉक्टर हैं, यूनिवर्सिटीज़ में टॉप रैंक के लोग हैं, जिनसे शहर के स्टूडेंट्स और बैरून शहर से भी जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, वो तमाम ही फ़ायदा उठाने वाले हैं। इसका एक मकसद और ऐसा है कि हम हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के बाहर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को मालेगांव लाकर, मालेगांव अब किस लेवल पर एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा है, उनके सामने तमाम चीज़ों को पेश करना चाह रहे हैं और उनसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अब मालेगांव को एज ए एजुकेशनल हब डिक्लेयर तो करना ही है, उनके सामने ये बात तो रखनी है। उनके साथ नए टाइप्स और कलेक्टिव वर्क का जो कल्चर है उसको यहाँ मालेगांव में कैसे डेवलप किया जाए, मालेगांव के तमाम इंस्टीट्यूट को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आईआईटी, आईआईएम्स, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उसके बाद पूना यूनिवर्सिटी, बॉम्बे के कुछ नामवर कॉलेजेस, दिल्ली के भी कुछ कॉलेजेस हैं और मलेशियन यूनिवर्सिटी है, मलेशिया में अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो काम कर रही है, इनके साथ यहाँ के कॉलेजेस का किस तरह से कोलैबोरेशन हो, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों, कलेक्टिव प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका बच्चों को कैसे हासिल हो, ये तमाम आउटकम्स को सामने रखकर इस कॉन्फ्रेंस को डिज़ाइन किया गया है। इसका मेन मकसद तो वो है कि रिसर्च स्कॉलर्स अपने पेपर्स और पोस्टर्स प्रेजेंट करके अपना पीएचडी मुकम्मल करें। मालेगांव शहर में बहुत सारे पीएचडी परस्यूइंग स्टूडेंट हैं जिनको ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बैरून शहर और बैरून मुल्क जाना पड़ता है, तब जाकर उनकी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कंप्लाइंसेस हैं जिसको पूरा करने के बाद ही हम पीएचडी अवार्ड हो सकता है, जिसमें 2 पेपर्स उनको नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना होता है। उन लोगों को हम लोग इन हाउस ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह पीएचडी परस्यूइंग स्टूडेंट्स को, यूजी पीजी के स्टूडेंट्स को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है और इसमें हम ये चाह रहे हैं मालेगांव शहर के तमाम कॉलेजेस और हाई स्कूल के टीचर्स जो हैं वो इनरोलमेंट करवा कर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के सर्टिफिकेट हासिल करें। और ये जो स्पीकर्स आ रहे हैं, ये अभी नया जो ट्रेंड है, एनएपी जो अभी इंट्रोड्यूस हो गया है, सीनियर कॉलेज में जो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन एनएपी के थ्रू हुआ है, जिसको बाहर फॉरेन से ही अडॉप्ट किया गया है। तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं इंस्टीट्यूट लेवल पर और स्टूडेंट लेवल पर, ये तमाम चीज़ों का एक्सपीरियंस रखने वाले यहाँ स्पीकर्स मौजूद होंगे। तो हम उनसे भरपूर फ़ायदा उठा के एनईपी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी पैदा कर सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि मालेगांव शहर के तमाम ही जो कॉलेजेस हैं, जूनियर कॉलेजेस हैं, यहाँ का जो स्टाफ है वो इस प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा उठाए और यहाँ आने वाले स्पीकर से पर्सनल मिलकर बातचीत करने का मौका हम फराहम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए फर्स्ट डे जो हमारा कॉन्फ्रेंस का है
7 फरवरी को इवनिंग में एक कैजुअल मीट विद कल्चरल प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम इंडस्ट्री के लोगों को भी जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि रिसर्च और इनोवेशन की ज़रूरत मालेगांव के इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा है। और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हमारा अब ऐसा मुद्दा बन गया है कि अब अगर हम टेक्सटाइल में अपनी बका चाहते हैं और कारोबार को अच्छे अंदाज से करते रहना चाह रहे हैं, तो हमको इनोवेशन और न्यू आइडियाज़ की तरफ जाना होगा। और इसमें हमने चीफ गेस्ट के तौर पर जिन लोगों को याद किया है, उसमें हमारे यहाँ के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, हमारे एमएलए। उसके बाद दादा भुसे साहब भी आ रहे हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभाताई बच्चाओ भी आ रही हैं। इनके साथ साथ ख़ास तौर से हमने मिस रूप राशि मैडम, जो टेक्सटाइल कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से हैं, इनको भी मदऊ किया है, क्योंकि अब कॉलेजेस की ये जिम्मेदारी है कि वो इंडस्ट्री कनेक्ट प्रोग्राम चलाएं, क्योंकि एनएपी में आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जाना है, जिसमें हमको इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन, टाई अप और कुछ एमओयू साइन करके ऐसा सेटअप देने की ज़रूरत है कि अब बच्चे जो हैं एक्टिविटी बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ ज़्यादा रागिब हों और उनको मौके दिए जाएं कि वो इंडस्ट्री में जाकर चीज़ों को प्रैक्टिकली करके सीखें। तो हमारा टीचिंग लर्निंग जो है वो कुछ हद तक एनईपी में घट रहा है और एक्टिविटी और प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो बढ़ रही है। तो हम इंडस्ट्री कनेक्ट प्रोग्राम को सामने रखते हुए मिस रूप राशि से रिक्वेस्ट की है हमने, और उन्होंने हमें कंसेंट दे दिया है कि वो 7 और 8 में से किसी एक दिन हाजिर रहेंगे। अभी उनका कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो 7 को आएंगे या 8 को। तो हम ये देख रहे हैं कि शहर के जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो इश्यूज़ हैं, उस पर भी हम बातचीत कर सकें। तो ये तमाम बातें हैं जिसको सामने रखकर इस कॉन्फ्रेंस को डिज़ाइन किया गया है, और इसको शहर की ज़रूरत समझकर हमने ये इनिशिएटिव लिया है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शहर और बैरून शहर के लोग इसमें जो है तो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इस उम्मीद से हमने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, ये AMT कैंपस मालेगांव में होने जा रहा है 7 और 8 फरवरी को। ये 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसके अंदर हमारे पास इंटरनेशनल और नेशनल कई सारे स्पीकर्स आ रहे हैं। इंटरनेशनल स्पीकर्स में हमारे पास से USA, UK, दुबई, मलेशिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, जो अपने अपनी फील्ड के माहिर हैं, वो लोग इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ नेशनल लेवल के भी कई सारे स्पीकर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के या चांसलर है या फॉर्मर चांसलर्स हैं, IIT मद्रास, मानू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ के भी स्कॉलर्स हमारे पास आ रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस से जो इसका एक कोर ऑब्जेक्टिव होता है कि वो हर कोई आकर अपनी रिसर्च यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए तो है, जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, वो अपने पोस्टर्स और अपने पेपर्स यहाँ पर 2 दिन प्रेजेंट करेंगे। वो चारों भी डिसिप्लिन में कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़, टेक्निकल, कॉमर्स, साइंस, हर स्ट्रीम के लिए यहाँ पर हम लोगों ने पोस्टर प्रेजेंटेशन और पेपर प्रेजेंटेशन का इंतज़ाम किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने 7 फरवरी को इवनिंग में कल्चरल इवेंट रखा है, जहाँ पर हम लोग मालेगांव का कल्चर और मालेगांव की तहज़ीब, तमद्दुन, हम चाह रहे कि इतने गेस्ट हिंदुस्तान से और बैरून मुल्क से आ रहे हैं, तो उन लोगों के सामने भी ये चीज़ रखें। मैं चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को अपील करना कि वो लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएं। ये जो स्पीकर्स हम लोग यहाँ बुला रहे हैं, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अपने फील्ड के माहिर हैं। इन लोगों से मिलना आसान बात नहीं होती। AMT कैंपस, अंजुमन मोइनुत तलबा जो सोसाइटी है, इन्होंने आपके लिए इन सब को यहाँ पर मदऊ किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स भी इनसे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इनके कई सारे लेक्चर टॉक्स हैं, जिससे जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट को आपको सुनने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने आइडियाज़, अपने इनोवेशन इनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि वो उसके अंदर आपको और ज़्यादा इनपुट दें। साथ में जो टीचर्स हैं, जो सीनियर कॉलेज के टीचर्स हैं या फिर जो
PhD कर रहे हैं टीचर्स, वो लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे के सेशंस रहेंगे। इंडस्ट्री के लोगों से भी अपील है कि वो आए यहाँ पर एक्सपर्ट से बात करें, और कैसे मालेगांव जाना जाता है, एक तो टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है और अपनी तालीम के लिए जाना जाता है। मालेगांव को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहते हैं। मैनचेस्टर जो एक एजुकेशन हब है दुनिया का, इंडिया का या ईस्टर्न वर्ल्ड का मैनचेस्टर मालेगांव को कहा जाता है। तो उसी में एक हमारा कदम है, एक कोशिश है कि हम लोग यहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल का, एक नेक्स्ट लेवल का बेंचमार्क सेट करें। मालेगांव में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो ये चीज़ से यहाँ के लोग और आसपास के शहर के लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे एंट्रीज आ गए, मोर देन 500 एंट्रीज अभी हमारे पास आ गए हैं। 700 अब मोर देन, अच्छा ये आज का अपडेट है कि मोर देन 700 हमारे पास एंट्रीज आ चुके हैं, अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग शहरों से, पूना से, हैदराबाद से, कोयम्बतूर से, अलग अलग जगह से लोग यहाँ के प्रेजेंट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि मालेगांव के भी जो दूसरे कॉलेजेस हैं वो लोग भी अपने स्टूडेंट्स को और अपने टीचर्स को मोटिवेट करें कि वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू वेरी मच। जो इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत को समझ रहे हैं और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो इस प्रोग्राम में एज अ होस्ट आ रहे हैं, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर होकर आपदा इनामदार कॉलेज पूना से वहाँ की टीम आ रही है, जो इस प्रोग्राम को, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में भी हमारे साथ होगी। उनका स्टाफ और उनकी फैकल्टी भी हमारे साथ जो है लगी है, और मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपदा इनामदार कॉलेज के अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये नंबर्स 100 तक जाएंगे। उसके बाद मिंबर एकेडमी जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती है। इवेंट मैनेजमेंट और एजुकेशन फील्ड में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो इंस्टीट्यूट को, उसके सॉल्यूशंस पर काम करती है। वो भी हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में नॉलेज पार्टनर के तौर पर जुड़ रही हैं। मंसूरा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वहाँ से भी जो है तो स्टाफ हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में डे 1 से लगा हुआ है। फर्स्ट डे से अब तक उनका पूरा कॉपरेशन है और वो आगे भी हमें कॉपरेट कर रहे हैं। इसमें जो है तो रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड एजुकेशन एंड रिसर्च जो है, यहाँ से भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन अच्छा खासा है। यहाँ से भी जो इनके प्रिंसिपल हैं वो कॉलेज आकर हमसे मुलाकात करके हर तरह की खिदमत देने के लिए अपने आप को उन्होंने भी पेश किया है। तो ये शहर में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये शहर के लिए, और मालेगांव की जो हॉस्पिटलिटी है, ज़ियाफ़त है, वो पहले से मशहूर है। और उसी तर्ज पर इस कॉन्फ्रेंस में भी तमाम इंस्टीट्यूट के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और वो खातिर खा जो है तो अपनी तरफ से बातें पेश कर रहे हैं। उनकी तरफ से मुकम्मल रहनुमाई और गाइडेंस, कोऑपरेशन जो है वो सामने से पेश हो रहा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाअल्लाह पूरा शहर मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को बहुत सक्सेसफुल बनाएगा। 400 रुपीज़ जो है तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है, इंक्लूडिंग इनका फूड और प्रेजेंटेशंस जो है इसी में इनके इंक्लूड हो जा रहे हैं। रिसर्च स्कॉलर्स को 700 रुपया जो है तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है। उसके बाद एकेडमिशियंस जो स्टाफ है उनके लिए 800 रखा गया है, और इंडस्ट्री एंड कॉरपोरेट्स के लिए 1000 रुपये रखा गया है। इसमें इनके 2 दिन के ब्रेकफास्ट हैं और लंच है, और उसके अलावा फिर जो दूसरी भी कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ रहने वाली हैं, ये उन तमाम चीज़ों के लिए इनसे ये कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है। जो प्रेजेंटर्स हैं जिनको पेपर या पोस्टर प्रेजेंट करना है उनके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस है, क्योंकि इसका पब्लिकेशन होता है बाद में मैगजीन में, जो हमारी जर्नल निकलती है उसमें पब्लिकेशन होता है। जो पार्टिसिपेंट है, जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं उनके लिए फ्री है, वो आए, लेक्चर्स को सुने। जो एक्सपर्ट्स को अगर वो सुनना चाह रहे हैं, हम चाहेंगे कि मालेगांव के जो ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के और PhD के स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शरीक रहें। रजिस्ट्रेशन उनको करना ज़रूरी है, उनको हम लोग फ्री रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। और हमारा सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे हॉल का सिटिंग कैपेसिटी 750 है, और जैसा कि आज तक 700 प्लस रजिस्ट्रेशंस हो गए हैं, तो हम और 50-60 बच्चों को अकोमोडेट कर सक रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और कुछ जूनियर कॉलेजेस की तरफ से भी डिमांड आ रही है
कि जूनियर कॉलेज 11th 12th के बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्योंकि मालेगांव शहर में ये मौका उनको हासिल हो रहा है। तो उस पर हम गौर कर रहे हैं कि किस तरह से हम उन बच्चों को भी इस कॉन्फ्रेंस में अटैच करें, लेकिन डिफ़िकल्टी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जूनियर कॉलेज के लिए भी कुछ रास्ता हम ओपन करेंगे, मगर अभी सीनियर कॉलेज के और नियर अबाउट 50 स्टूडेंट्स और रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि शहर से रजिस्ट्रेशन ज़्यादा आने चाहिए, मगर बैरून शहर से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है। बड़े शहरों के लोग जो हैं या उनके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ज़्यादा कॉन्शियस हैं और इसकी अहमियत को ज़्यादा समझ रहे हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन बाहर से ज़्यादा है। हम ये चाह रहे हैं कि शहर के जो स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टीज़ हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो आपके माध्यम से हम लोग आपके ज़रिए शहर से ये अपील कर रहे हैं कि शहर के लोग ज़्यादा इस कॉन्फ्रेंस से फैज़याब हों। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर जो है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं, दूसरा रजिस्ट्रेशन की लिंक भी दी गई है ब्राउचर में, उसके बाद फिर QR कोड्स भी दिए गए हैं। तो आप किसी भी ज़रिया से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि हमको अरेंजमेंट में आसानी हो, और कितने मेल कितने फीमेल, कितने UG कितने PG कितने जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनको हम लोग अप्रोप्रिएट प्रोग्राम में ही बुलाएं और उनके लिए जो प्रोग्राम है हम उसमें ही उनका एंट्री सिर्फ रखना चाह रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से स्पीकर्स आ रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि वो मालेगांव की इस कॉन्फ्रेंस को याद रखें हमेशा, इसलिए इसको बहुत वेल प्लान तरीके से हम लोग और रखना चाह रहे हैं सारा इंतज़ाम। तो इंशाल्लाह आप ये जो इसकी लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, QR कोड्स, ये तमाम के ज़रिए जो है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वेबसाइट भी है हमारी ICIMR.org, उसके ऊपर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ब्रोशर्स की कॉपी भी आप लोगों को दी गई है, आप लोग उसमें भी सारी डिटेल्स। रजिस्ट्रेशन तो हम लोग लास्ट मोमेंट तक देंगे, लेकिन पेपर प्रेजेंट करने के लिए 28 जनवरी जो है ना वो लास्ट डेट है, और उसके बाद फिर हम लोग पेपर्स नहीं ले सकेंगे, क्योंकि उसको देखना, स्क्रूटनाइज करना, उसके लिए एक्सपर्ट्स रिव्यू होता है, वो सारी चीज़ों की फॉर्मेलिटी के लिए वक्त दरकार है। तो हम लोग 20 जनवरी तक पेपर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम लोग लास्ट मोमेंट तक पेपर के साथ साथ पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए जो लोग आना चाह रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हम ओपन रखेंगे, और हम तमाम बच्चों को मौका देंगे। पोस्टर प्रेजेंटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेशन के लिए इजाज़त दे रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल सेशंस चलने वाले हैं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का अलग सेक्शन होगा, वहाँ सिर्फ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के ही स्टूडेंट्स होंगे, उनके पेपर्स वहाँ प्रेजेंट होंगे। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है एक सेक्शन होगा, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का एक सेक्शन होगा, फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल। इसके लिए मेडिकल का भी प्रोग्राम हमारा इस कॉन्फ्रेंस के जो इनिशियल प्रोग्राम थे उसमें नहीं था, लेकिन यहाँ चूँकि मेडिकल और फार्मेसी के कॉलेजेस हैं, वहाँ का मैनेजमेंट और वहाँ का स्टाफ अप्रोच करके रिक्वेस्ट किया है कि मेडिकल के लिए भी एक सेक्शन ओपन किया जाए। तो ब्राउचर में आप देखेंगे कि मेडिकल का अनाउंसमेंट नहीं है हमारे, लेकिन ऑन देयर रिक्वेस्ट अभी हमने प्लान कर लिया है कि हम उन बच्चों को भी मौका दे दें, और इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। और हम जिस तरह का रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो ये महसूस हो रहा है कि ये ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की सख्त ज़रूरत थी मालेगांव शहर को। तो हम ये देख रहे हैं कि तमाम ही लोग इसका फ़ायदा उठा लें, इसलिए हमने अभी जो है तो फैसला लिया है कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स के जो पेपर्स हैं उसको भी प्रेजेंट करने का मौका उनको देंगे। जो बाहर से आकर उनका रहने का रैश का इंतजाम कहाँ रखना है? इसमें कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अर्ली बर्ड्स करके रजिस्ट्रेशन किया था उनका अकोमोडेशन हम कैंपस में ही फ्री दे रहे हैं, और उसके बाद हमारा अकोमोडेशन पार्टनर जो है वो राधिका होटल है, और दूसरा सेटअप हम लोगों ने यहाँ मेज़बान होटल में रखा हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ डिस्काउंटेड प्राइस में होटल्स बुक कर सकते हैं। राधिका तो ऑलमोस्ट बुक हो गई है, और मेज़बान जो है वो भी फुल हो गई है। अब इसके बाद की होटलों से भी हम बातचीत कर रहे हैं, और इसमें राधिका होटल के जो ओनर हैं उनसे बात हुई है, वो दूसरे होटल्स स्टूडेंट्स को और रिसर्च स्कॉलर्स को अरेंज करके देंगे। तो हमारे अकोमोडेशन पार्टनर के तौर पे राधिका होटल के जो ओनर हैं वो हैं हमारे साथ
कांटेक्ट में और वो गाइड कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं बाहर शहर से आने वालों को। इसमें हम लोगों ने ट्रैवलिंग पार्टनर बोलकर अप्सरा ट्रैवल्स को अपने साथ रखा हुआ है, जिनकी डिटेल्स हमारे ब्राउचर में गई हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पूना और बॉम्बे के थ्रू आना चाह रहे हैं, अगर वो फ्लाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फ्लाइंग ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, तो वो बॉम्बे और पूना शहर से अगर आना चाहें तो उनको जो है तो अप्सरा ट्रैवल से सलीम अप्सरा साहब ने जिम्मेदारी ली है और वो गाइड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे भी हमारी जो हेल्पलाइन है वो ओपन है, जिस भी स्टूडेंट को जिस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसमें एक हेल्प डेस्क है, वो उनको पूरे तौर से जो है तो गाइड कर रहा है। हमारा इनाग्रेशन फंक्शन 7 फरवरी को सुबह 10 बजे है। आप लोगों से और शहर के सारे मौजूद लोगों से दरख्वास्त है कि वो इनाग्रेशन फंक्शन में भी शरीक रहे। और हमारा वैलिडिक्ट्री फंक्शन जो रहेगा जिसमें अवार्ड सेरेमनी होगी वो 8 फरवरी को शाम में 3 बजे से 5 बजे तक है। तो आप लोग अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।